जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 17 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की के बारे में, जहां पर आपको यहां पर आपके क्वेश्चन के सटीक आंसर दिए जाएंगे। एंड गाइज यहां पर ये आंसर की आपको देखने के बाद में कमेंट करके बताना है कि आपके इस आंसर की के अकॉर्डिंग कितने आंसर सही आए हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपके सटीक आंसर दिया जाए। पर गाइज यहां पर अगर कोई सवाल रह जाता है, कुछ सवाल के आंसर मेरे पास सटीक वे में अवेलेबल अगर नहीं हो पाते हैं, तो उनके आंसर मैं आपको इस वीडियो के कमेंट पिंड में बता दूंगा, ताकि आप बाद में आकर के देख सके। जो क्वेश्चन आपसे छूट जाए उनका आंसर पाए बिना। अब चले यहां पर एक एक करके मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूं। तो ये आपका एग्जाम हुआ है 17 फरवरी 2024। ये आपकी शिफ्ट है पहली, यानी कि 10 से 12 बजे तक की। टोटल क्वेश्चन आपके इसमें 150 है। अब यहां पर चलिए बात करते हैं कि करके इन क्वेश्चंस के बारे में। तो गाइज पहला सवाल है कि आप एक जांच अधिकारी है, एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। आपको यहां पर आपके विकल्प दिए गए हैं। अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए, बी अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए, ऑप्शन सी सहमत होने का दिखावा करना चाहिए लेकिन कमजोर ढंग से गढ़े गए फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। इसके अलावा ऑप्शन डी है औपचारिकता दिखानी चाहिए लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्र करने चाहिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका बी, यानी कि अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। ये इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 2 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए। इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है आपका बी, यानी कि विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉग की जांच करनी चाहिए। इसके बाद सवाल नंबर 3 आता है, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल है जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि वह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप है। आपको यहां पर अब आपके विकल्प है। इसमें जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभव से सीखना चाहिए। सवाल नंबर 4 आता है कि राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। आपको यहाँ पर आपका विकल्प आपको दिए गए, आप इनको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगर मैं एक एक करके विकल्प पढ़ूंगा तो काफ़ी समय लगेगा, इसलिए डायरेक्टली मैं आपको उसका सही जवाब बता रहा हूँ। तो ऑप्शन ए है कि अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सवाल नंबर 5 है, पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको यहाँ पर अब आपको सिचुएशन दी गई है। इसमें जो सही जवाब है वो है आपका ए, यानी कि प्रत्येक भागीदार के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। सवाल नंबर आपका 6 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। आपको क्या करना चाहिए? तो बेसिकली इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही लागू करनी चाहिए। सवाल नंबर 7 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है सी, यानी कि तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करना चाहिए। सवाल नंबर 8 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि स्टेशन हाउस अधिकारी। सवाल नंबर 9 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका डी, यानी कि व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरश कड़ाई से पालन करना। सवाल नंबर 10 आता है,
पर्सन चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजे। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर है वह है आपका सी यानी कि बारिश। अब गाइज यहाँ पर सवाल नंबर 11 आता है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। वैसे तो मेरे पास अभी इसका जो ऑफिशियल आंसर है वो अवेलेबल नहीं है, पर यहाँ पर गाइज मुझे लगता है कि इसका जो ऑप्शन डी है ये सही जवाब है। यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूह को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। बाकी इसमें आपने क्या दिया है वो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, एंड जब इसका ऑफिशियल आंसर मेरे पास आएगा तो मैं कमेंट पिन के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। मैं अपनी तरफ से कोई गलत आंसर नहीं करना चाहता, जो मुझे लगता है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आपने क्या आंसर किया है वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अब यहाँ पर सवाल नंबर 12 है कि दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो सवाल नंबर 12 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन ए यानी कि 18,067। सवाल नंबर 13 है, एक निश्चित कूट भाषा में MADRAS को OWNHE क्यों लिखा जाता है, उसी कूट में SUNDAY को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सवाल नंबर 13 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन बी यानी कि UWZRYW। सवाल नंबर 14 है, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो सवाल नंबर 14 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन बी यानी कि पूर्व। सवाल नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि दुख। सवाल नंबर 16 है, यदि शब्द स्पिरिचुअल में दूसरे और 5वें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है, इसी प्रकार चौथे और छठे अक्षर का स्थान क्रमशः 7वें और 9वें अक्षर से बदल दिया जाता है, तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर या तो आगे या पीछे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 16 का सही जवाब है सी यानी कि 5। इसके बाद यहाँ पर सवाल नंबर 17 है, एक घड़ी दोपहर नून के समय शुरू की जाती है, 4:10 मिनट पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है। तो राइट आंसर है आपका सवाल नंबर 17 का वह आपका ऑप्शन बी। सवाल नंबर 18 है आपका, यहाँ पर सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर है, शीतल राम की दादी है, रेमा शीतल की बहू है, रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन है ए यानी कि भांजा। सवाल नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत गुजरात सूरत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो इसमें आपका डायग्राम है सवाल नंबर 19 में, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। सवाल नंबर 20 है, हल करें। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का वह आपका यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि 24। सवाल नंबर 21 है, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। संख्या 7 से क्या दर्शाया जाता है। तो आपका राइट आंसर है 21 क्वेश्चन का वह आपका सी यानी कि अस्पताल में विवाहित नर्स है। सवाल नंबर 22 है, एक घनाभ है जिसके आयाम 4x3 सेंटीमीटर है, आयाम 4x3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे गए हैं, अन्य आयाम 4x3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए हैं, आयाम 3x3 के विपरीत फलक हरे रंग से रंग में रंगे गए हैं। अब घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट लिया जाता है, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके 3 फलक रंगीन हैं। तो सवाल नंबर 22 का जो आपका राइट आंसर है वो यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ। और मैं जो क्वेश्चन रह जाएंगे जैसे कि मैंने आपसे कहा था वो मैं आपको उनके आंसर कमेंट पिन के माध्यम से बता दूंगा। तो सवाल नंबर यहाँ पर 23 आता है, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढे। तो सवाल नंबर 23 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन सी यानी कि RETUNES। सवाल नंबर 24 है, एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, उसी पंक्ति में उम्मीदवार की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 24 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन सी यानी कि 35। सवाल नंबर 25 है, एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसे निम्नलिखित विवरण याद है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सवाल नंबर 25 का जो है वह आपका ऑप्शन बी
यानी कि ये जो आपका 5, 8, 4, 9, 8, 7 है, ये सही जवाब है। सवाल नंबर 26 है। इसमें यहाँ पर बोला है कि नीचे प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद 1, 2 और 3 क्रमांकित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है, फिर तीनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है। तो आप यहाँ पर इसको पढ़ लेंगे और 26 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर आएगा, माफ़ी चाहता हूँ अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और 27 जो आपका क्वेश्चन है आप इसको पढ़ेंगे और जिसका 27 का राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी यानी कि फर्स्ट। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि 3। और फिर यहाँ पर जो आपका सवाल नंबर 30 है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी कि जो राइट आंसर आएगा तो क्वेश्चन नंबर 30 का वो आएगा ऑप्शन डी। सवाल नंबर 31 है, वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर सही जवाब जो आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31 का वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि 2। इसके बाद में यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन है 32, इसका आंसर अवेलेबल नहीं है, और 33 में आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको सरल करना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 33 का वो आएगा आपका ऑप्शन बी। इसके बाद में सवाल नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 34 का यह है आपका ऑप्शन बी यानी कि यहाँ पर आया 3, 5, 1, 2, 4। इसके बाद में सवाल नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो 35 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ए यानी कि चिल्का झील। सवाल नंबर आपका 36 है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि 7। सवाल नंबर 37 है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो राइट आंसर है सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। सवाल नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सवाल नंबर 39 है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि हरिसेन। सवाल नंबर 40 है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है आपका माफी चाहता हूं ऑप्शन सी यानी कि विटिकल्चर। सवाल नंबर 41 है, बेलाडीला की पहाड़ियां बेल के कुबड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि छत्तीसगढ़। सवाल नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो राइट आंसर है बी यानी कि पाक जलडम रू मध्य और मनारकी खाड़ी। सवाल नंबर 43 है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि बिहार। सवाल नंबर 44 है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो राइट आंसर है डी यानी कि 23 अप्रैल। सवाल नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कूल्हे कहा जाता है। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि हिमाचल प्रदेश। सवाल नंबर 46 है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। सवाल नंबर 47 है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक करती है। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि महाकवि कालिदास। सवाल नंबर 48 है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO को पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि भुवनेश्वर ओडिशा। सवाल नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर है बी यानी कि जिनेवा स्विट्जरलैंड। सवाल नंबर 50 है, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि शहरीकरण। सवाल नंबर 51 है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि कालीन बुनाई। सवाल नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि अशोक। सवाल नंबर 53 है, सुरहद ताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि बलिया। सवाल नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि लिंक्डइन। सवाल नंबर 55 है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि भगवान कृष्ण। सवाल नंबर 56 है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि सिकंदरा। सवाल नंबर 57 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धाम
धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि हुरका बोल। सवाल नंबर 58 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि डॉक्टर एनी बेसेंट। सवाल नंबर 59 है, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। सवाल नंबर 60 है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर 61 है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि नोटबंदी। सवाल नंबर 62 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि धरती होल्डिंग। सवाल नंबर 63 है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावपूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि फिशिंग। सवाल नंबर 64 है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि बांग्लादेश। सवाल नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। सवाल नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। सवाल नंबर 67 है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनसीडीएफआई के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि गांधीनगर। सवाल नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। सवाल नंबर 69 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है सी यानी कि इटली। सवाल नंबर 70 है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि कोलंबो श्रीलंका। सवाल नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान। सवाल नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि श्री नरेंद्र मोदी। सवाल नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो राइट आंसर है बी यानी कि नव्य श्रवणकार। सवाल नंबर 74 है, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द की पर्यायवाची है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि कमल। सवाल नंबर 75 है, पर और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि ईशान। सवाल नंबर 76 है, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि शशिधर और इसके अलावा चांद शिव। सवाल नंबर 77 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। सवाल नंबर 78 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि विहार। सवाल नंबर 79 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि सोना। सवाल नंबर 80 है, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि संबोधन कारक। सवाल नंबर 81 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि काज। सवाल नंबर 82 है, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि अभी। सवाल नंबर 83 है, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है ए यानी कि तत्पुरुष समास। सवाल नंबर 84 है, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो राइट आंसर है सी यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। सवाल नंबर 85 है, मदिराल्य शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है डी यानी कि मदिरा प्लस आल्य। सवाल नंबर 86 है, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? मदिरा प्लस आल्य है। तो यहां पर राइट आंसर है डी यानी कि उद्धरण चिन्ह है। सवाल नंबर 87 है, सत सही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि समुच्चय बोधक विशेषण। सवाल नंबर 88 है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि परिणात्मक क्रिया। सवाल नंबर 89 है, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि आहट। सवाल नंबर 90 है, राम अभी सोएगा इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो यहां पर राइट आंसर है आपका बी यानी कि कर्तवाचक।
कर्तव्यवाच्य। सवाल नंबर 91 है, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। सवाल नंबर 92 है, प्रोक्ष का विलोम शब्द है। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि प्रत्यक्ष। सवाल नंबर 93 है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि अत्यधिक कंजूस होना। सवाल नंबर 94 है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि रौद्र रस। सवाल नंबर 95 है, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरणों में कितनी मात्राएं होती है। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि 13। सवाल नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि उपमा। सवाल नंबर 97 है, निम्नलिखित में से भाग शब्द का नकारात्मक शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि ब्याज। सवाल नंबर 98 है, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि पूर्ण भूतकाल। सवाल नंबर आपका जो नेक्स्ट है, इसमें आपको एक गद्यांश दिया गया जो कि 90 से 103 तक चलेगा। आप यहाँ पर वीडियो को पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा या फिर आपके पास पेपर अवेलेबल है ही। तो 99 क्वेश्चन है कि भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि उनकी पुस्तकों को यह है कि यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। सवाल नंबर 100 है, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। सवाल नंबर 101 है, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि अंग्रेजी। सवाल नंबर 102 है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि सुशिक्षित। सवाल नंबर 103 है, भारतीय भाषाओं का लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका सी, यानी कि उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता। सवाल नंबर 104 है, मीराबाई किसकी शिष्या थी। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर सी, यानी कि संत रैदास। सवाल नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि बांगरू। सवाल नंबर 106 निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि निषेधवाचक। सवाल नंबर 107 निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि रत्नाकर। सवाल नंबर 108 है, मेद मेद श्री श्रुति सम। सवाल नंबर 108 है, मेद मेद श्रुति संभिन्नात्मक शब्द का सही अर्थभेद निम्न में से कौन सा है। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि बादल यज्ञ। सवाल नंबर 109 है, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि अभिनेत्री। सवाल नंबर 110 है, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि प्रेमचंद। सवाल नंबर 111 है, सरल करें। इसमें आपका एक क्वेश्चन होगा डायग्राम के रूप में, वो आपको पढ़ना है और उसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बी, यानी कि 12। सवाल नंबर 112 निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 113, दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है यदि उनका, तो यहां पर आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 169। सवाल नंबर 114, रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहम का वर्तमान वेतन क्या है। तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि 17,000। सवाल नंबर 15, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, 2:3 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि 100। सवाल नंबर 116, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि 2। सवाल नंबर 117 है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 और 6 वर्ष बाद 6690 हो जाती है, अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि 2973.33 पैसा। सवाल नंबर 118 है, 3 साझेदार पी, क्यू और आर, ये आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका बी, यानी कि 2500। सवाल नंबर 119 है, 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 का औसत 3.2 है जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है, शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि 4.5। सवाल नंबर 120 है, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि 35%। सवाल नंबर 121 है, अनुक्रम 26, 20, 14, 8 डैश 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 का 21
31वां पद ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि -94। सवाल नंबर 122 है, वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। तो आप यहां पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी यानी कि 4224। सवाल नंबर 123 है, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 40 सेकंड। तो यहां पर आपका सवाल नंबर 124 आता है, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि 27/2। सवाल नंबर आपका 125 से 29 बार ग्राफ का अध्ययन करें। आपको यहाँ पर आपका बार ग्राफ दिया गया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करने हैं। तो 125 का सही जवाब आएगा आपका ऑप्शन ए। सवाल नंबर 126 का राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी। सवाल नंबर 127 है, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन किए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि 4। सवाल नंबर 128 है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन की प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि 2002। सवाल नंबर 129 है, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि 23%। इस वीडियो में गाइज इतना ही, क्योंकि यहाँ पर जो आगे के 20 क्वेश्चन रह गए हैं उनके अभी मेरे पास ऑफिशियल आंसर नहीं है। जैसे उनके आंसर आएंगे इस वीडियो में जो कमेंट पिंड है, जो कि मैंने आपको बार बार बोला भी, उसमें मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि जो आपका 131वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 132वें का सही आंसर क्या होगा, ये सब मैं आपको बता दूंगा। तो अभी जो आपने यहाँ पर 130 क्वेश्चन के आंसर जाने, इनमें से आपके कितने सही आए वो आप बताइए एंड कमेंट के माध्यम से आपको सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके बताना है। और अगर आपको चाहिए कि मैं आपके लिए जो आपका यूपी पुलिस का कांस्टेबल का 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसके लिए भी इसी प्रकार से वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट के माध्यम से वो भी बता दीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।